बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बात करूँगा रियासत जम्मू व कश्मीर पे। ये आपके सामने रियासत जम्मू व कश्मीर का नक्शा है। ये मुख्तलिफ रंगों में आपको नज़र आ रहा होगा। ये सारी रियासत जम्मू व कश्मीर है। इसमें आज़ाद कश्मीर भी शामिल है, इसमें मकबूजा कश्मीर भी शामिल है और इसमें गिलगित बल्तिस्तान के इलाके भी शामिल हैं। अब हम पहले इसके रंगों को देख लेते हैं, इसके रंगों के मुताबिक हम इसके नक्शे को समझ लेते हैं। उसके बाद फिर हम इसकी हदूद अरबा पे बात करेंगे और इसके महल्ले वकू पे बात करेंगे। ये जो मुख्तलिफ रंग आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो पीला रंग नज़र आ रहा है, येलो कलर जो हमें स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये सारा मकबूजा कश्मीर है जो भारत के कब्जे में है। ये जो सब्ज रंग हमें नज़र आ रहा है, ये गिलगित एजेंसी है, बल्तिस्तान है। ये सारा इलाका जिसे हम शुमाली इलाका जात कहते हैं या गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं, ये पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम है। और ये जो मिक्स से हमें रंग यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आज़ाद कश्मीर का इलाका है। और इसी तरह कुछ कश्मीर के इलाके इधर भी हैं जिन्हें अक्साइचन का नाम दिया जाता है, जो चाइना के ज़ेर इंतज़ाम है। तो इस लिहाज से जो कश्मीर है वो 4 खित्तों में इस वक्त बटा हुआ है। कुछ इलाके चाइना के पास हैं जिन्हें अक्साइचन का नाम दिया जाता है। ये मकबूजा रियासत जम्मू व कश्मीर है जो येलो कलर में हमें नज़र आ रही है। इस पे भारत का कब्जा है। ये हमारा गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है और ये आज़ाद कश्मीर है और ये सारे इलाके पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम हैं। अब अगर तकसीम कश्मीर से पहले यानी 1947 से पहले के जम्मू कश्मीर के इलाके पे अगर बात की जाए तो पूरी रियासत जम्मू व कश्मीर 4 सूबों में तकसीम थी। एक सूबा लद्दाख है। ये जो इलाके हैं, ये जिनकी तकरीबन हदूद ये बनती है, इस इलाके को लद्दाख कहते हैं और ये इलाके चाइना के साथ मिलते हैं, यानी यहाँ से बॉर्डर चाइना के साथ कश्मीर की लगती है। ये लद्दाख है। फिर ये जो सब्ज रंग वाले हैं, ये गिलगित बल्तिस्तान है। ये अलग से एक सूबा था, लद्दाख अलग से एक सूबा था। और ये तकरीबन जहाँ से ये मैं इस वक्त ये स्टिक लेके जा रहा हूँ, ये जो इलाका है ये सारा जम्मू की हदूद में आता है। और ये जो बीच वाला इलाका है सारा, ये जहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे अनंतनाग लिखा है, यहाँ पे बारामूला लिखा है, श्रीनगर है। ये जो इलाके हैं ये बुनियादी तौर पे ये कश्मीर कहलाते हैं। यानी कश्मीर ओवरऑल में इस पूरे इलाके को भी कश्मीर का नाम दिया जाता है। यानी पूरे इलाके को रियासत जम्मू और कश्मीर का नाम भी दिया जाता है। और कश्मीर इसके अंदर एक सूबे का नाम भी है, यानी कश्मीर पूरे रियासत का नाम भी है और कश्मीर एक सूबे का नाम भी है। इसी तरह जम्मू भी रियासत का नाम भी शुमार होता है और जम्मू एक इलाके का नाम भी था। अब हम इसके हदूद अरबा या महल्ले वकू हम देख लेते हैं रियासत जम्मू कश्मीर का। ये जो समत आ जाती है यहाँ पे, ये शुमाल कहलाएगा, ये हदूद शमाल में है, ये जनूब है, ये मशरिक है और ये मगरिब है। शमाल, जनूब, मशरिक और मगरिब। अब अगर शमाल की तरफ देखा जाए तो शमाल की तरफ कश्मीर के चाइना मौजूद है। अब हम कश्मीर की हदूद अरबा या महले वकू देख लेते हैं। अब ये जो एरिया है ये यहाँ पे शुमाल है, ये जनूब है, ये मशरिक है और ये मगरिब है।
पहले हम शुमाल की तरफ देख लेते हैं। जो कश्मीर का जो शुमाल है, यहाँ पे चाइना है। ये अगर कश्मीर को देखा जाए तो ये सारी हदूद है। ये चीन आपको लिखा नजर आ रहा है, ये भी चीन है। ये जो तिब्बत है ये भी चीन बनता है। तो जो कश्मीर के शुमाल में चाइना है। उसके बाद अगर कश्मीर के मशरिक में देखा जाए तो मशरिक में कहीं थोड़ी सी हदूद तिब्बत की भी लगती हैं, यानी चाइना की हदूद भी थोड़ी मशरिक में बनती हैं। लेकिन कश्मीर के मशरिक में भारत, और भारत का जो सूबा है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी नजर आ रहा है। यानी जो भारत है ये कश्मीर के मशरिक में है। उसके बाद अगर मगरिब को देखा जाए तो ये सारा मगरिब है। मगरिब में यहाँ पे इंडिया की हदूद भी यहाँ मगरिब तक आती हैं। तकरीबन यहाँ से आगे ये इंडिया की हदूद यहाँ से जा रही हैं। ये गुरदासपुर इंडिया का ज़िला है। तो इंडिया गोया कश्मीर के मशरिक में भी है और कहीं कहीं जनूब में भी है, यानी ये सारा जनूब है। मजीद जनूब में पाकिस्तान है। यानी अगर कश्मीर की जो हदूद अरबा है या कश्मीर के महल्ले वकू है, उसमें अगर देखा जाए तो शुमाल में चाइना, मशरिक में भारत है और जनूब में पाकिस्तान है। लेकिन पाकिस्तान के अलावा यहाँ इंडिया भी कहीं ना कहीं जनूब से इंडिया का भी इलाका कश्मीर के साथ मिलता है, जिस तरह चाइना के कुछ इलाके कश्मीर के मशरिक में भी आते हैं। फिर हम देख लेते हैं मगरबी हदूद कश्मीर की। यहाँ पर आप देख लेंगे अफगानिस्तान है और ताजिकिस्तान है। ताजिकिस्तान की जो बॉर्डर है वो कश्मीर के साथ मिलती नहीं है, क्योंकि इसके दरम्यान में अफगानिस्तान का थोड़ा सा इलाका आ जाता है। एक मुख्तसर सी पट्टी अफगानिस्तान की आती है जो तकरीबन 100 किलोमीटर या 100-200 किलोमीटर का बीच में गैप बनता है। तो उसके आगे ताजिकिस्तान की हदूद शुरू हो जाती है। अगर इसके अलावा बाकी ममालिक को देखा जाए तो इसके आगे रशिया आ जाता है, यानी जो रूस की हदूद है वो भी मगरिब की तरफ बनती हैं और कहीं कहीं रूस का जो कुछ इलाके हैं वो शुमाल की तरफ भी हैं। और मजीद अगर आगे देखा जाए तो अफगानिस्तान के आगे फिर ईरान के इलाके भी आ जाते हैं, यानी कश्मीर के जो मगरिब में ईरान भी मौजूद है। तो ये इसकी हदूद अरबा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि दुनिया की 6-7 बड़े जो ममालिक हैं एशिया के, उनके दरमियान या उनके बीच वाला जो इलाका है वो कश्मीर कहलाता है, जिसमें चाइना है, भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ताजिकिस्तान है, फिर रशिया है और इसी तरह ईरान है। तो ये कश्मीर के महल वकू या हदूद अरबा बनते हैं। अब हम देखते हैं कि कश्मीर का रकबा कितना है, यानी एरिया कितना है। ये सारा ये जितना एरिया है कश्मीर का, ये 84,471 मुरब्बा मील है। यानी ये जितनी भी इसका जो कवर्ड एरिया है, रकबा जिसे हम कहते हैं, वो 84,471 मुरब्बा मील है। लेकिन ये 4 मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम है। ये जो पीले वाला हिस्सा है, जर्द वाला है, येलो एरिया है, ये इलाके भारत के पास हैं। तो ये रकबा 41,342 है, यानी 84,471 में से तकरीबन 50% इलाके इंडिया के पास हैं। उसके बाद ये हमारा गिलगित बल्तिस्तान आ जाता है। ये 29,814 मुरब्बा मील है। ये हमारा आज़ाद कश्मीर का इलाका है, बड़ा मुख्तसर सा आपको नजर आ रहा होगा। तो आज़ाद कश्मीर का जो रकबा है ये 4,144 मुरब्बा मील है। और यहाँ से जो चाइना के पास कश्मीर के कुछ इलाके हैं वो 9,171 मुरब्बा मील है, यानी आज़ाद कश्मीर से दुगना इलाका चाइना के कब्जे में है। तो इस तरह ये कुल मिला के 84,471 मुरब्बा मील
बनता है। फिर मजीद हम ये देखते हैं कि अगर हम एशिया का नक्शा हम देखें, बरे आज़म एशिया का अगर हम नक्शा देखते हैं तो जो कश्मीर है वो एशिया का दिल है, ये एशिया के मरकज में है। और इसकी एक और भी मिसाल ये दी जाती है कि अंगूठी में नगीने की मानिब कश्मीर मौजूद है। फिर कश्मीर को आर्या की सरजमीन भी कहा जाता है क्योंकि हजारों साल कबल मसीह जब आर्या इस हिंदुस्तान में आए थे तो गालिब गुमान ये किया जाता है कि उनका जो पहला कयाम था, पहला पड़ाव था, वो जिस इलाके में था वो सारे इलाके कश्मीर की हदूद में शामिल हैं। फिर इसके अलावा अगर कश्मीर को तारीखी लिहाज से देखा जाए, सकाफती लिहाज से देखा जाए या जोग्राफियाई लिहाज से देखा जाए तो कश्मीर की जो हदूद हैं वो वस्त एशिया से मिलती हैं, यानी सेंट्रल एशिया या वस्त एशिया, क्योंकि अफगानिस्तान के बाद आगे वस्त एशिया के इलाके शुरू हो जाते हैं। कुछ यहाँ पे जनूब में हैं और कुछ मगरिब में हैं। तो जो वस्त एशिया है, वस्त एशिया से आने वाले जितने भी काफिले थे, जितने भी लोग थे जो वस्त एशिया से हिजरत करके आते थे, उनका पहला पड़ाव कश्मीर हुआ करता था। फिर एक दो बातें और कश्मीर की करके तो फिर मैं अपने आज के इस लेक्चर को मैं समेटूंगा। ये जो रकबा मैंने अभी आपको बताया कश्मीर का 84,471 मुरब्बा मील जो रकबा है, ये दुनिया के 110 आज़ाद ममालिक से ज्यादा है। यानी 110 इस वक्त आज़ाद ममालिक ऐसे हैं जिनका रकबा कश्मीर से कम है। और जो इस कश्मीर की जो आबादी है, क्योंकि यहाँ पर मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ, इसमें आज़ाद कश्मीर शामिल है, इसमें मकबूजा कश्मीर शामिल है, इसमें अक्साई जंग शामिल है और इसमें गिलगित बल्तिस्तान शामिल है। यानी इस 84,471 मुरब्बा मील में ओवरऑल पूरी गिलगित एजेंसी और रियासत जम्मू और कश्मीर शामिल है। तो इस पूरे इलाके की जो आबादी है वो 15 मिलियन है तकरीबन, जो तकरीबन 1.5 करोड़ बनती है। और इस वक्त जो आज़ाद ममालिक है, इस वक्त 115 आज़ाद ममालिक से रियासत जम्मू और कश्मीर की आबादी ज़्यादा है। यानी इस वक्त दुनिया में जो अक़वाम मुत्तहिदा के जो मेंबर ममालिक हैं, रुकन ममालिक हैं, 115 रुकन ममालिक ऐसे हैं जिनकी आबादी जो रियासत जम्मू और कश्मीर है इससे कम है। तो ये था मेरा कश्मीर पे आज ये पहला लेक्चर, और इंशाल्लाह कश्मीर पर जो इस तरह के जो लेक्चर हैं उनका ये सिलसिला मैं जारी रखूँगा। और मैं ये कोशिश करूँगा कि जम्मू कश्मीर के महल वक़ूफ़ पे मैंने आज बात की, तो ये सिलसिला मैं आगे बढ़ाऊँ। जम्मू कश्मीर, कश्मीर को कश्मीर का नाम क्यों दिया गया, इसी तरह कश्मीर के दरियाओं पे मैं बात करूँगा। फिर इसी तरह जो कुदरती वसाइल हैं कश्मीर के, मैं उन पर भी मैं बात करूँगा। तो इसी पर मैं अपना आज का लेक्चर ख़त्म करता हूँ, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।